देखिए, हिंदुत्व का चेहरा अपने आप को डिमोन्स्ट्रेट करने के लिए शुभेंदु अधिकारी को बोलना पड़ा था। हेमंत विश्व शर्मा भी लगातार नैरेटिव में बोलते रहे हैं। ये तो उसके एक ढंग से विग्रह के रूप में पहले से ही आकर के खड़े हैं, जोगी जी भगवाधारी, और ये रोज बोल रहे हैं। कल भी हमने कल की एक खबर आई है कि जो है वो वहां भी सफाई अभियान अच्छा खासा बुलडोजर चला है वाराणसी में क्लियर करने के लिए। और सर यहाँ चल रहा है खोड़ा गाजियाबाद में, कल मदरसा भी, आज भी जितने मदरसे इलाके में सबको नोटिस दिया है। मैं नहीं बोल रहा हूं, अब आप ही बोलेंगे, बोले रहे हैं, क्योंकि मैं बोलता हूं तो लगता है कि यही कर देते हैं। तो ये अभियान पूरे आपको भी बोलने की जरूरत नहीं रह गई अब। हाँ, तो पूरे प्रदेश में अभियान ये चल रहा है। ऐसी स्थिति में जोगी, ये मजबूरी है अखिलेश जी की, ये मजबूरी है। आपने योगी जी का कल का बयान सुना, आप गलत को गलत कहना बंद कर देंगे सर? मैं बोलूंगा तो अपने आप पता लगेगा। सब परिवार राम मंदिर एक बार चले जाए, सब कुछ हो जाएगा। चले जाए राम मंदिर दर्शन करने। योगी जी ने कल कहा, जब आपने कहा राम मंदिर, तो योगी जी का कल का वही बयान हमने निकाल के रखा था, और उन्होंने कहा कि सपा घोषित रामद्रोही है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के कार्यक्रम को गति तब मिल पाई जब डबल इंजन की भाजपा की सरकार बन पाई। आप याद करो ना, कांग्रेस आजादी के बाद चाहती तो बन सकती थी, कांग्रेस ने नहीं बनने दिया। समाजवादी पार्टी घोषित रामद्रोही है, वो नहीं बनने देना चाहती थी। ये लोग लगातार बाधा पैदा कर रहे थे, लेकिन हम लोगों का संकल्प था, जो राम भक्तों ने उद्घोष किया था कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। बहन और भाइयों, आज अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो गया है। कुछ पता किया आपने अखिलेश जी के कैंप में? कुछ क्या बहुत सोच समझ कर कुछ किया जा रहा है? सब नहीं, सोच समझ कर ही किया जा रहा है। और अभी जो समीर जी ने कहा, तो मेरी जो समझ बन रही है, और जो अब जिसको कहते हैं, जो संकेत मिलते हैं, जाएंगे चुनाव से पहले अखिलेश यादव राम मंदिर जाएंगे ही जाएंगे। विकल्प ही उनके पास नहीं बचा हुआ है। बहुत लेकिन मुश्किल, सवाल यही है, बहुत मुश्किल त्रिपाठी जी, बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर नहीं जाएंगे तो फिर तो परिणाम, मतलब उस पर फिर ज्यादा बहस की जरूरत नहीं पड़ेगी। जाने के बाद कितना बहस कर पाएंगे उसकी चर्चा कीजिए। जो आपको क्यों लग रहा जाएंगे? नहीं, मतलब आप सोचिए ना जरा, वो जाके पाएंगे क्या? जो उनको वोट अभी नहीं कर रहा है हिंदुत्व के लिए, वो राम मंदिर चले जाएंगे तो करने लगेगा, फर्क पड़ने वाला नहीं है ना। इसको जरा समझिए, मुसलमान कोई राम मंदिर चले जाने से वोट नहीं देगा, ऐसा नहीं होने वाला है, ऐसा होता नहीं है। एक तो मुसलमानों को हर तरह से इतना आपने कर दिया है देश के मुसलमानों को कि वो चाहता है कि हिंदू न दिखे, ये नेता लोगों का खेल है। लेकिन अगर वो जाएंगे तो कम से कम उनकी पार्टी के लोगों को बात करने में, बयान में, ये सारी चीजें नहीं काम आएंगी जो आप स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। ये सब काम नहीं आने वाला है। वो तो तभी काम आएगा जब भगवान राम के सामने उनकी शरण में, उनके चरणों में झुके हुए तस्वीर आएगी। उसके अलावा कोई और ये सब नहीं काम आने वाला है भाई। आप इसकी संभावना से इनकार नहीं कर रहे हैं कि जैसे शुभेंदु के स्टेट में लोग अंडे फेंक रहे हैं, नहीं, तो वहां पर पूरा धैर्य से सुन लीजिए, वहां पर ये नहीं कर सकते कि ये राम कार सेवकों का हत्यारे का ये है, उन हत्यारों के साथ खड़ा रहता है, हमेशा खड़ा रहा है। ये क्या वहां की आवाज नहीं निकल सकती और तब अंडे नहीं चल सकते? नहीं, ऐसा मुझे नहीं लगता। नहीं चल सकता, ऐसा नहीं लगता। संभल में स्टैंड क्या रहा है अखिलेश यादव का? वो सब ठीक है, आप जो कह रहे हैं वो, उस पर तो राजनीति चली रही उसका। लेकिन कोई भी आज तक ऐसा नहीं हुआ कि कोई कहीं जा रहा हो और उसके ऊपर इसलिए कि अच्छा मंदिर जाने से कोई रोक दिया जाए या किसी को कुछ किया जाए, ऐसा नहीं होता है। और राम मंदिर जाने पे तो कतई नहीं होगा। अब ये अलग बात है कि चर्चा नहीं, जाने पर रोकना नहीं, कटाक्ष। इनकी पार्टी के नेता जो हैं, हर पार्टी में होते हैं बयानवीर, उन्हें अपनी खुश करने के लिए बयान देते होंगे, लेकिन करते नुकसान है। इनके एक विधायक हैं रविदास मल्होत्रा, अक्सर ऐसे बयान देते रहते हैं। अब इन्होंने ये कहा कि भाजपा और उसका हर जो भी सहयोगी दल है वो आतंकवादी है। इनके कामों में और एक आतंकवादी के काम में कोई अंतर नहीं है। वो भी धर्म पूछ के हत्या करते हैं, और यही आरोप इन्होंने बीजेपी और उसके सहयोगी दलों पर लगाया। अब ये कहां जा रहे हैं, ये इसकी बात करेंगे।
भारतीय जनता पार्टी और उनकी सहयोगी पार्टी और आतंकवादियों में कोई भी अंतर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लोग और उनके सहयोगी दल इस तरह व्यवहार करते हैं जैसे आतंकवादी करते हैं। आतंकवादी भी धर्म पूछ करके हत्या करने का काम करते हैं और भारतीय जनता पार्टी और उनकी सहयोगी पार्टियां भी धर्म और जाति पूछ करके हमला करने का काम करती हैं। किसके लिए कह रहे हैं, मैं ये जानना चाहता हूँ। ये जो कल एनकाउंटर हुआ, परसों एनकाउंटर हुआ, उसके लिए हुई खबरों में तो वही चल रहा था, ये गाजियाबाद वाला जो एनकाउंटर है, मुसलमान लड़का जो मारा गया जिसने हत्या की थी ग्रावाली गढ़। असली संकट यही है कि ये लोग मतलब काम ऐसा करेंगे कि योगी आदित्यनाथ को, भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरह से, जिसको कहते हैं कि अपनी बात कहने का अवसर मिल जाए। कई बार कहा जाता है ना कि अच्छा चलो जाने दो, तुम्हारी बात नहीं आएगी सामने तो कैसे आएगी, और ये उल्टा करते हैं, उन्हीं के पीछ पे जाके खेलते हैं, उसके बाद कहते हैं कि हम तो पिट गए। सर पार्टी के लिए एनकाउंटर कर रहे हैं क्यों पता नहीं, कुछ कुछ होता है, सब लोगों को अपना जोश रहता है। रविदास जी को हर दिन कुछ ना कुछ बोलना है उससे। लेकिन जो हम लोग राम मंदिर की बात कर रहे थे ना, देखिए अखिलेश जी जाएंगे नहीं जाएंगे मुझे नहीं पता, लेकिन अखिलेश जी वहां चले जाएंगे उससे उनका वोट बढ़ जाएगा ऐसा मुझे कतई नहीं लगता किसी भी हालत में। कि भाई क्योंकि वही बात है कि योगी आदित्यनाथ से बड़े हिंदू तो नहीं हो जाएंगे वो वहां जाकर, या जो लोग नहीं दे रहे हैं वोट अखिलेश जी को, समाजवादी पार्टी को, इसलिए दे देंगे कि राम मंदिर चले गए, और वो नहीं जाएंगे तब भी जो हिंदू उनको वोट दे रहा है वो दे ही देगा। इसलिए नहीं देगा कि नहीं राम मंदिर नहीं गए थे तो नहीं देगा। मुझे कोई बहुत बड़ा फर्क उनके उसमें मैसेज में नहीं लग रहा। हो सकता है कि वो चले जाएं वहां पर, कि एक पॉलिटिकल मैसेज ये ना हो कि सर इसमें कोई ऐसा परेशानी नहीं है। आपने तो पद्म विभूषण दिया है सर, आपको याद है मुलायम सिंह जी को, जिन्होंने गोलियां चलवाई थी कार सेवकों पर, तो वो तो खैर अलग इशू है। लेकिन मैं बात दूसरी कर रहा हूँ कि योगी जी जो से बड़े नेता तो नहीं हो सकते वो, अखिलेश जी हिंदुत्व को लेकर, मतलब हमारे और हर्ष जी के विचार इसको ऐसे कह लें कि मान लीजिए कोई आदमी योगी जी के काम से नाखुश भी है, हाँ, तो भी वो तो शायद फिर भी वोट दे देगा हिंदुत्व के नाते। हाँ, लेकिन अखिलेश जी को हिंदू होने के नाते नहीं देगा, जो देगा वो वोट वैसे ही दे रहा होगा, तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए मुसलमान यदि वो जाते हैं, एक लाइन बोल दूं, इससे जुड़ी हुई है। विजय जी कह रहे हैं कि वो जाएंगे तो भी उनका वोट नहीं बढ़ने वाला है, और जो हिंदू दे देगा, अब राम मंदिर नहीं गए, विरोध किए, उनके पिताजी गोली चलवाए, तब भी दे दिया तो दे ही देगा। अब यही फर्क है, और अच्छा है कि ये बहस लोग सुने। भाजपा की तो 4-4 राज्यों की सरकार गिर गई थी, भाजपा तो फैजाबाद सीट हार गई, अयोध्या, फिर भी राम मंदिर के कोई कार्यक्रम में कमी नहीं। राम के लिए तो वोट की तरह नहीं देखते, ये वोट की तरह देख के भी नहीं जा पा रहे।